भैया जी और प्रणाम। माँ अहिल्या की पावन नगरी महेश्वर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं पूजा घर, वो स्थल जहाँ पे माँ अहिल्या पूजा करती थी। तो आइए, चप्पल उतार लीजिए, कैमरा रेडी है, आइए चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं पूजा घर की ओर। तो हमारे यहाँ पे हैं राजेश भाई, जो आपको थोड़ा बताएंगे पूजा घर के बारे में। देवी अहिल्या माँ का पूजा घर है यहाँ पर अंदर, जिसमें सोने का झूला है, कृष्ण भगवान बैठे उसके अंदर। सारा शिवलिंग नर्मदा जी से उत्पन्न हुआ, ओरिजिनल नर्मदेश्वर महादेव। और पार्थिव शिवलिंग बनता है यहाँ 11,000 डेली। 7 पंडित द्वारा पार्थिव शिवलिंग 11,000 बनता है। पूजा अर्चना अभिषेक होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। माना जाता है कि इनके दर्शन करने से एक ही जगह 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। अहिल्या माँ साहब के समय में 1.25 लाख बनता था, 108 पंडित आते थे। स्वयं माँ साहब बैठ करके पूजा अर्चना करते थे उसके बाद में नर्मदा जी में उनका विसर्जन हो जाता था। और आज भी उसी तरह नर्मदा जी में रोज़ विसर्जन होता है, डेली 7 पंडित द्वारा बनाया जाता है। क्या बात है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे देखने। हम झूला तो नहीं देख सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, बट सिर्फ रास्ता जो है पूजा घर का वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ शिवलिंग बनता है, जैसे कि राजेश भाई ने बताया। 8:30 बजे ब्राह्मण आते हैं और मट्टी, खेत की मट्टी, ब्लैक मट्टी रहती है, सामने स्टाक लगा हुआ है, यहाँ पर बनाकर के ले जाते हैं। और पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का छोटा छोटा बनता है। अंदर पार्ट रखे, 7 पार्ट, 7 पार्ट पे होल किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए अवेलेबल है। पहले सिर्फ फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल होता था, पर अब इंडियंस भी अलाउड है इसमें। ये खूबसूरत सा रहता। कितनी सादगी की लाइफ माँ अहिल्या जीती थी, कोई महान चीज़ें ऐसी है नहीं। शिवलिंग बनता है, बहुत खूबसूरत। यहाँ लेफ्ट में रखा हुआ है झूला, और यहाँ ये पूजा घर था माँ अहिल्या का। दोस्तों कि जैसे हमने राज दरबार देखा, पूजा घर देखा माँ अहिल्या का, बट ये सवाल आना चाहिए कि माँ अहिल्या को ज़रूरत क्या पड़ी राज करने की, क्योंकि उस टाइम पे फेमिनिज़म जैसा कुछ नहीं था कि मतलब हाँ इट वाज ओके कि फीमेल का भी उतना ही राइट है, ऐसा नहीं होता था। तो कैसे ये सिचुएशन आई? तो इसका कारण ये था कि माँ अहिल्या की शादी खंडेराव होलकर के साथ हुई थी। तो खंडेराव होलकर इंदौर से किसी युद्ध पर गए और अनफॉर्चुनेटली उनकी वॉर में डेथ हो गई। अब यूजुअल नियमों के अनुसार तो क्या होता है कि माँ अहिल्या को सती करनी पड़ती, और वो तैयार भी थी, वो जा रही थी सती करने। उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोका, और मल्हार राव होलकर के बाद, उनकी मृत्यु के बाद माँ अहिल्या ने गद्दी संभाली। हम पूजा घर के बाद जा रहे हैं नीचे। तो जो ऊपर चढ़ के अब आए थे हम घाटी, अब किले के निचले हिस्से की ओर जा रहे हैं। ये है नगाड़ खाना, जो पहले नोटिफिकेशन के लिए, मतलब अगर कुछ होता था तो नगाड़े बजते थे, तो इसे नगाड़ खाना बोलता है। तो गेट 3 से हम एग्ज़िट होने जा रहे हैं। फ्लोर काफ़ी खूबसूरत देख सकते हैं आप। और जिस तरीके का मौसम है अभी, तो बारिश के चलते माँ नर्मदा का वेग काफ़ी ज़्यादा है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमारे लेफ़्ट में आ चुका है रेवा सोसाइटी। रेवा सोसाइटी की नींव माँ अहिल्या ने रखी।
इस बिना पे कि विमेन को एम्पावर किया जा सके और इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। तो जैसे कि माँ अहिल्या की अपनी खुद की लाइफ इतनी इंस्पायरिंग थी, जैसे उनके ससुर ने उन्हें सती नहीं करनी दी यानी और उन्हें राजगद्दी के लायक बनाया, वैसे ही माँ अहिल्या ने बुनकरों को ट्रेनिंग दिलवाई कि महेश्वर में अपना खुद का क्राफ्ट जन्म ले सके। आज महेश्वर की साड़ियाँ अपने आप में एक ब्रांड हो चुकी हैं। और वैसे तो रेवा सोसाइटी का जो समय है वो सुबह 10 से 6, तो अभी तो जिस समय मैं हूँ 7 बज रहे हैं, तो उस टाइम तो बंद है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन और इसके बारे में अगर कुछ बताऊँ तो यहाँ पे सिल्क और कॉटन के मिक्सचर से साड़ियाँ बनती हैं और इसकी प्राइसिंग 2-3 हज़ार से लेकर 17-20 हज़ार तक भी जाती है। तो वो जो भी फीमेल्स जिन्हें भी साड़ी पहनने का शौक़ है, अगर आप महेश्वर आते हैं तो ज़रूर यहाँ की साड़ी परचेज़ करें। और उस पर जो उसकी बॉर्डर्स वगैरह हैं, अहिल्याश्वर टेम्पल की जो नक्काशियाँ वहाँ बनी हुई है वही सेम यहाँ साड़ियों की बॉर्डर्स पे होती है। और एक बात ये भी थी कि जैसे पहले मल्हारराव होलकर जी के टाइम पे जो राजधानी थी वो इंदौर थी, लेकिन माँ अहिल्या ने उसे महेश्वर बनाया। तो देयर वाज अ नीड टू जनरेट इनकम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। तो इस वीविंग ने, इस बुनाई ने, साड़ियों की क्रिएशन ने महेश्वर में अच्छा खासा रोज़गार बिल्ड किया। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए माँ नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।